हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण सेशन है वो क्लास 6 चैप्टर 2 पर है। वो क्लास 6 चैप्टर 2 पर महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। चैप्टर 2 का नाम क्या है? तो चैप्टर 2 का नाम ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स है। चैप्टर 2 का नाम ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट है। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ओशियन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। और ओशियन कभी कभार हम लोगों के लिए डिजास्टर साबित होता है, भयावह साबित होता है, तो उस एस्पेक्ट को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में ओशियन के बेनिफिट्स और ओशियन डिजास्टर को डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग जो 7 कॉन्टिनेंट है उसको बहुत अच्छे से एक कर सातों कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में आइलैंड को डिफाइन कर लेंगे कि आइलैंड क्या है। और यहीं पर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? द एंड हो जाएगा। यहीं पर हमारा चैप्टर द एंड हो जाएगा। पार्ट 1 शुरू करने से पहले बैकग्राउंड बना लेते हैं। एक फिगर जो क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ए फिगर है। और बोला गया है वहाँ पर कि आप इस फिगर को गौर से देखो। मैंने बुक में ही ये बात मेंशन किया गया है कि बच्चे इस फिगर को गौर से देखें और गौर से देखने के बाद बताएं कि कौन सा कलर है जो सबसे ज़्यादा जो है इस अर्थ पर देखने को मिल रहा है। कौन सा कलर? तो यहाँ पर हम लोगों को 2 कलर जो है देखने को मिल रहा है, जिसमें से एक कलर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वो कलर कौन सा है? ब्लू है। देखो इस सगरो ब्लू 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 कलर। तो ब्लू कलर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और शायद आपको पता हो कि ब्लू कलर क्या शो करता है? तो ब्लू कलर वाटर शो करता है। ब्राउन कलर बहुत कम है। देखिए ब्राउन कलर, इधर ब्राउन कलर है, एरिया में ब्राउन कलर देखने को मिल रहा है, इस एरिया में ब्राउन कलर देखने को मिल रहा है। फिर इधर का भी थोड़ा बहुत एरिया है ब्राउन है, इधर भी ब्राउन है। ब्राउन बहुत कम है और ब्लू बहुत ज़्यादा है। और ब्लू कलर जो है वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गया कि अर्थ का जो सरफेस है, ज़्यादातर सरफेस किससे कवर्ड है? वाटर से कवर है, पानी से कवर है। कितना परसेंट? तो 71%। अर्थ का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो पानी से कवर्ड है और बहुत कम हिस्सा है जो लैंड से कवर है। अगर इसकी परसेंटेज की बात कर लिया जाए तो इसकी परसेंटेज 29 हो जाता है। ठीक है, तो जो टोटल अर्थ सरफेस है उस टोटल अर्थ सरफेस का 71% एरिया पानी से कवर है एंड 29% लैंड से कवर है। अब जो टोटल वाटर सरफेस है उसको 5 ओशियन में डिवाइड किया गया है। जो टोटल वाटर का सरफेस हो गया ना, उसको कितने ओशियन में डिवाइड किए गए हैं? तो 5 ओशियन में डिवाइड किए गए हैं। और जो टोटल लैंड सरफेस हो गया उसको कितने कॉन्टिनेंट में डिवाइड किए गए हैं? 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड किए गए हैं। हालांकि याद रखिएगा वाटर सरफेस ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ ओशियन कम है। नंबर ऑफ ओशियन 5 ही है। लैंड सरफेस कम है, 29% है, लेकिन नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट ज़्यादा है, 7। ठीक है, अब यहाँ पर बातें स्पष्ट हो गई। अब जो वाटर सरफेस है उसको ओशियन के रूप में डिवाइड किया गया है तो हम लोग ओशियन के बारे में पढ़ेंगे। और जो लैंड सरफेस है उसको कॉन्टिनेंट के रूप में डिवाइड किया गया है तो हम लोग कॉन्टिनेंट के रूप में जो है इसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ओके।